हेलो जी, दिस इज अमन अग्रवाल। तो यार आप लोगों को मैंने काफी कुछ सिखा दिया है, काफी कुछ हमने पढ़ा है अब तक। एमएस ऑफिस, क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग, सूडो कोड, बहुत सारी वीडियोस हमने असेंचर से रिगार्डिंग बनाई है। एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है असेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट। तो काफी कुछ हमने सीख लिया। अब बारी आ चुकी है हमारी प्रैक्टिस करने की। अब इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है, जैसे आपको थंबनेल से भी पता चल गया होगा, असेंचर मॉक ऑनलाइन असेसमेंट। आपका यहाँ पे एक मॉक असेसमेंट, मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, आपको अपनी प्रिपरेशन पता चलेगी। इसके अंदर सारे क्वेश्चंस हो गए आपके एमएस ऑफिस के भी, सूडो कोड के भी, नेटवर्किंग के भी। ठीक है, सारी चीजें होगी, पूरा एक मॉक जैसा होगा। तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। एक बार प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखना। एंड इस वीडियो को हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे कैसे चीजें रहेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको इसमें इसको हम गेम की तरह करेंगे। अगर आपने मेरी नेटवर्किंग वाली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा। तो एक क्वेश्चन हम देख रहे होंगे, उसके बाद मैं टाइमर दूंगा, उसके बाद अपना आपको आंसर खुद सोचना है। एंड आपको अपने करेक्ट आंसर देखना है कि मेरे कितने करेक्ट आंसर आए, जिससे कि आपको अपना सेल्फ इवेल्यूशन हो, जिससे आपको पता चले कि मेरा कौन सा पार्ट वीक है, मेरा कैसा चल रहा है, कितनी मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो आपको अपना सेल्फ इवेल्यूशन करना है। कंप्लीट वीडियो आपकी प्रैक्टिस के लिए होने वाली है। तो आपका मतलब फेयर होना चाहिए। देखो, अगर आपके सपोज इसके अंदर हम 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अगर 20 क्वेश्चन में से अगर आपके 15 क्वेश्चन सही होते हैं, 10 क्वेश्चन सही होते हैं, तो आपका सेल्फ इवेल्यूशन है। ठीक है, तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, मेरा कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको अपना इसमें फेयर रखना है। जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसको कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताना है। तो गेम क्या रहने वाला है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा। उसके बाद आपको हर क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेगी सोचने के लिए, टाइमर मिलेगा 5 सेकंड का। उसके बाद आपको अपना आंसर सोचना है कि क्या इसका आंसर होगा। एंड जितने भी आपके रॉन्ग आंसर है, इसके अंदर हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अगर सपोज करते हैं आपके 5 रॉन्ग आंसर है, तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर अपने जितने भी सही आंसर आए हैं, 15 मान लो सही आए हैं, तो 15/20 ऐसे आपको कमेंट करना है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि काफी कुछ आप लोगों के लिए प्लान करा जा रहा है, काफी कुछ इस चैनल पे आप लोगों के लिए आ चुका है। तो आपको क्या काम करना है, आपको सब्सक्राइब करके कमेंट करना है जितने भी आपके मार्क्स आए। ठीक है, तो 20, जैसे 20 क्वेश्चन रहने वाले, तो 15/20, 10/20, जितने भी आपके मार्क्स आए। ठीक है, बिल्कुल राइट, मतलब बिल्कुल सही मार्क्स मुझे चाहिए, जितने फेयर हो सके। आपका सेल्फ इवेल्यूशन है, तो इसमें कोई भी गलत डेटा मत शो करना कि मैं कमेंट्स के लिए बहुत अच्छा, मान लो मेरे आए 10 नंबर और मैं कमेंट कर दूं 20/20। ठीक है, तो ये चीज नहीं रहेगी। आपका सेल्फ इवेल्यूशन है, मुझे बिल्कुल सही कमेंट चाहिए, सही आंसर चाहिए। ठीक है, तो जिसका भी इसके अंदर कट ऑफ रहेगा हमारा 15। तो अगर आपके 15 नंबर आ जाते हैं, 15 मार्क्स आ जाते हैं, तो हमारी तरफ से आपको शाउट आउट मिलेगा। तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना फटाफट। तो इस मॉक असेसमेंट को स्टार्ट करते हैं, चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन करंटली ओपन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ए न्यू स्लाइड इज इंसर्टेड यूजिंग शॉर्टकट कीज। तो पावर पॉइंट हमने एमएस ऑफिस की कंप्लीट वीडियो बनाई है। अगर एमएस ऑफिस की आपकी प्रैक्टिस वीक है, अगर आपने एमएस ऑफिस के क्वेश्चंस अब तक नहीं किए, तो जाके एमएस ऑफिस की वीडियो जरूर देख लेना। एमएस ऑफिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे सेंचर के टर्म से। तो अब इसका आंसर आप गैस करोगे। देखो, ए है कंट्रोल प्लस एन, बी है कंट्रोल प्लस एस, सी है कंट्रोल प्लस एम, डी है शिफ्ट प्लस एन। तो मैं आपको 5 सेकेंड्स देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5। तो अब चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। एंड काफी स्टूडेंट्स को पहले से भी पता होगा, काफी स्टूडेंट्स को आता होगा। एंड जिसका सही गया है अच्छी बात है, जिसका नहीं सही गया है वो सही से आंसर एक बार देख ले कि सही आंसर क्या है। काफी स्टूडेंट्स इसमें सोच रहे होंगे कंट्रोल प्लस एन। तो देखो, पावर पॉइंट के अंदर ऐसा नहीं होता है। पावर पॉइंट के अंदर आप यूज करके भी देख सकते हो। आप पावर पॉइंट के अंदर जाना, आप कोई भी स्लाइड ओपन करना, एंड फिर आप कंट्रोल प्लस एम ओपन करोगे, तो आपकी एक और स्लाइड वहां पे इंसर्ट हो जाएगी। तो कंट्रोल प्लस एम की हेल्प से हम एक नई स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्हाट फंक्शन वुड यू यूज टू फाइंड द एवरेज ऑफ रेंज ऑफ सेल्स। तो काफी क्वेश्चंस आप लोग देखोगे कि आपको पहले से आते होंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी तो आपको पहले से चीजें आ रही होगी, आप सही आंसर लगा रहे होगे। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है, एवरेज। तो ऑप्शन ए हमारा सम, ऑप्शन बी है एवरेज, ऑप्शन सी है मीन, ऑप्शन डी है एवरेज। तो अब यार, अब आपको 5 सेकेंड्स में देता हूं। 1, 2, 3, 4,
5। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब काफी स्टूडेंट्स ने इसमें ए वी जी भी लगाया होगा, ठीक है। सम और मीन तो हमें साफ साफ ही पता चल रहा है, क्वेश्चन से ही देखो चीजें आपको समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर है। तो सम और मीन तो डायरेक्टली हम अपना एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब आती है बात ऑप्शन बी और ऑप्शन डी की। तो काफी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन बी लगाया होगा एंड काफी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन डी लगाया होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एवरेज की हेल्प से सपोज हमारे पास 10, 20, 30, 40 ये हमारे पास डेटा है एंड हमें इसका एवरेज निकालना है, तो हम एवरेज फंक्शन का यूज करके इसका एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज सबको पता है कैसे एवरेज निकलता है, जितने भी आपका डेटा है डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ डेटा, कितना डेटा 1 2 3 4, तो इससे हमारा एवरेज निकल जाएगा। तो हमें मैनुअली निकालने की नीड नहीं है। हमारा जो एवरेज फंक्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वो हमारा एवरेज निकाल के दे देता है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द गिवन URL http www.abc.arg rfc123.txt। अब ये आपको एक यूआरएल दे दिया, आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे गए होगे, ठीक है। यूआरएल क्या होता है, पहले मैं आपको यूआरएल बता देता हूँ। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, कि जो भी आपकी वेबसाइट है उसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है। तो ये वेबसाइट होती है, सबको पता है, काफी वेबसाइट्स आपने विजिट की होगी। तो अब इसके अंदर HTTP का क्या रोल है, किस मतलब क्या इसको बोलेंगे हम। तो ऑप्शन ए है सब डोमेन, ऑप्शन बी है फोल्डर, ऑप्शन सी है होस्ट, ऑप्शन डी है प्रोटोकॉल। तो अब आपको 5 सेकंड में देता हूं। 1 2 3 4 5। सो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी प्रोटोकॉल इज द करेक्ट आंसर। तो प्रोटोकॉल देखो, HTTP क्या होता है हमारा, इसके अंदर 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से आपको एक सही लगाना है। तो HTTP हमारा होता है प्रोटोकॉल। तो सबको पता होगा कि HTTP क्या होता है, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। In order to adjust any row's height in a spreadsheet, which of the following key combination can be used। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है कि आपको एडजस्ट करनी है आपकी रो की हाइट आपकी स्प्रेडशीट के अंदर, तो आप कौन सी की कॉम्बिनेशन से उसको यूज करोगे। सो ऑप्शन ए बोलता है एल्ट प्लस ए प्लस ओ प्लस एच, ऑप्शन बी ओल्ट प्लस एन प्लस ओ प्लस एच, ऑप्शन सी है ओल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस एच, ऑप्शन डी है ओल्ट प्लस एम प्लस ओ प्लस एच। अब 5 सेकंड का टाइमर एंड 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर देखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो 1 2 3 4 5। तो करेक्ट आंसर इज ए, ओल्ट प्लस ओ प्लस एच। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। और मैं आपको बता दूं कि शॉर्टकट कीज पे काफी क्वेश्चन आपके एसेंचर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शॉर्टकट कीज होती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्टकट कीज होती है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की शॉर्टकट कीज होती है, पावर पॉइंट की शॉर्टकट कीज होती है। अब ये शॉर्टकट कीज मैंने आपको MS ऑफिस वाली वीडियो के अंदर सबसे पहले हमने शॉर्टकट कीज ही मैंने आपको बताई है। तो शॉर्टकट कीज भी अगर आपको पढ़ने हैं तो आप वहां से पढ़ सकते हो। एंड शॉर्टकट कीज काफी इंपोर्टेंट होते हैं, काफी बार शॉर्टकट कीज पे 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज ए नेटवर्क। नेटवर्क क्या है, देखो ये वाला क्वेश्चन ना मैं सब स्टूडेंट से कहूंगा कि सबको ही आता होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है। क्या है, एक तो इंपॉर्टेंट भी है और एक बेसिक क्वेश्चन भी है। सो ऑप्शन ए है ए सिंगल कंप्यूटर, ऑप्शन बी है ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, ऑप्शन सी ए स्टैंड लोन डिवाइस, ऑप्शन डी ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अब मैं आपको 5 सेकंड्स देता हूं। 1 2 3 4 5। तो करेक्ट आंसर इज द बी। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। एक ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइस, देखो बहुत सारी हमारी डिवाइसेस होती है। ये सपोज हमारी डिवाइसेस है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारी डिवाइसेस होती है एंड ये इंटरकनेक्टेड आपस में। तो नेटवर्क भी इसको ही बोलते हैं, ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स को नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड अब मैं आपको एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन से पहले, ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। देखो यार, आप लोगों ने काफी प्रैक्टिस कर लिया आपके MS ऑफिस की सूडो कोड की, नेटवर्किंग की, एंड काफी स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था, काफी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया एप्टीट्यूड के लिए क्या करना चाहिए, एप्टीट्यूड कैसे करें। तो हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एप्टीट्यूड मास्टर क्लास। तो ये मास्टर क्लास 21 अगस्त को होने वाली है।
21 अगस्त को ये मास्टर क्लास होगी 9 PM टू 10:30 PM तक ये मास्टर क्लास होने वाली है। मतलब आप देख रहे हो 90 मिनट्स, 1.5 घंटा की ये आपकी मास्टर क्लास होगी। एंड मेरी गारंटी है कि इस मास्टर क्लास के अंदर आप एप्टीट्यूड में मास्टरी करके जा रहे होगे, क्योंकि एसेंचर से काफी क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं। क्योंकि इस मास्टर क्लास के अंदर एप्टीट्यूड के अंदर क्या होता है, एप्टीट्यूड के अंदर आपके ट्रिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आपको ट्रिक्स भी सीखने को मिल रही होगी, क्वेश्चन भी करने को मिल रहे हो। 1.5 घंटा आपका वर्थ इट होने वाला है, 1.5 घंटे में आप काफी कुछ सीखने वाले हो। अब बात करते हैं कि भैया आपने इसका प्राइस काफी हाई रखा होगा। तो इसका प्राइस इतना मिनिमल रखा है कि हर एक स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है। जस्ट 49 रुपीज की ये मास्टर क्लास होने वाली है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। एंड मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि हर स्टूडेंट के, देखो ये आपकी मास्टर क्लास आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बहुत सारी कमेंट्स आ चुकी थी, बहुत सारी मेल आ चुकी थी, तो हमने स्टूडेंट्स के लिए सोच के मास्टर क्लास रखी है। एंड इसका प्राइस भी इसलिए इतना ही मिनिमम रखा है कि हर स्टूडेंट आ सके। तो यार देखो लिमिटेड सीट्स है एंड काफी सीट्स अब तक बुक हो चुकी है, तो काफी लिमिटेड सीट्स रहने वाली है। एंड इसके बाद इसका प्राइस भी बढ़ सकता है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये 99 रुपीज का भी हो सकता है। तो 49 रुपीज पे अभी के अभी ले लो, लिमिटेड सीट्स है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। एंड ये मास्टर क्लास काफी आपको हेल्प करेगी। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाई Amazon? तो कौन सा प्लेटफॉर्म है, मतलब कौन सा ये फॉलोइंग में से है, जो हमें 4 ऑप्शन दिए, जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है प्रोवाइड कराते हैं Amazon? Amazon के द्वारा कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है? AWS, क्लाउडेरा, एज्योर, ऑल ऑफ द मेंशन। तो 5 सेकंड में आपको देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5। सो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। तो यार ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, काफी स्टूडेंट्स को पहले से पता होगा। AWS, Amazon वेब सर्विसेज, आपकी Amazon प्रोवाइड करता है, क्लाउड प्लेटफॉर्म Amazon प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस चीज को अच्छी तरीके से कर लेना। एंड मैंने आपको बताया कि आपको क्लास के अंदर जरूर आना है, मास्टर क्लास, एप्टीट्यूड मास्टर क्लास के अंदर जरूर आना है। एंड बहुत सारी अच्छी लर्निंग्स लेनी है, बहुत चीजें वहां से सीखनी है, एंड एसेंचर को क्रैक करना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। एंड ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एसेंचर के टर्म से, क्योंकि काफी बार एसेंचर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेना। एंड वीडियो के एंड में जितने भी आपके करेक्ट आंसर है, अपने मार्क्स जरूर मेंशन करके जाना, जरूर कमेंट करके जाना। एंड मैंने आपको बताया था आपका एप्टीट्यूड का पार्ट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर आपको राउंड्स क्रैक करने, क्योंकि राउंड 1 ऑनलाइन असेसमेंट रहेगा एंड उसके अंदर आपका एप्टीट्यूड जरूर आएगा। तो अगर आपका फर्स्ट राउंड ही नहीं आप क्लियर करोगे, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेज पे कैसे पूछोगे? तो एप्टीट्यूड के लिए भी मैंने आपको बताया था कि एप्टीट्यूड मास्टर क्लास हम होस्ट कर रहे हैं, 21 अगस्त को रहने वाली है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, अभी वीडियो स्टॉप करके पहले अपना सेशन बुक कर लो, क्योंकि सीट्स काफी लिमिटेड है, सिर्फ 300 स्टूडेंट्स की सीट्स रहने वाली है। तो मैं यही कहूंगा, सबसे पहला आपका काम रहेगा, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ, जाके आप बुकिंग करो, क्योंकि फिर आप बाद में कहोगे कि भैया, कमेंट्स के अंदर कहोगे कि भैया बुकिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब सीट्स खत्म हो जाएगी फिर बुकिंग नहीं होगी। तो इसलिए अपनी फटाफट बुकिंग कर लो, प्रायोरिटी बेसिस पे बुकिंग कर लो। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर डज नॉट प्रोवाइड एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट? तो कौन सा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जो हमें एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट प्रोवाइड नहीं करता है? सो ऑप्शन ए है एज्योर, ऑप्शन बी है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ऑप्शन सी है AWS, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड प्रोवाइड दिस सर्विस। तो अब ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। अब हमें इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो 5 सेकंड में आपको दे देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5। तो करेक्ट आंसर है आंसर डी। अब जो एज्योर होता है, गूगल क्लाउड होता है, AWS होता है, ये कोई भी प्रोवाइडर आपको लाइफ साइकिल मैनेजमेंट प्रोवाइड नहीं करता है। तो इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लेना, इस चीज को अच्छी तरीके से याद कर लेना। एज्योर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, AWS कोई भी आपको लाइफ साइकिल मैनेजमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा। सो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द जूम रेंज इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल मैं एक बार बता देता हूं। MS एक्सेल का यूज काफी स्टूडेंट्स ने करा होगा। ठीक है, अगर आप कॉलेज के अंदर हो या फिर आप 12th में भी आपने MS एक्सेल का यूज हर एक स्टूडेंट्स ने करा होगा। बट आपको ये चीज नहीं पता होगी कि आपकी जूम की रेंज क्या होती है। तो इस चीज को मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता देता हूँ। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है। ऑप्शन ए है 10% टू 400%,
ऑप्शन बी है 100% टू 400%, ऑप्शन सी है 100% टू 200%, ऑप्शन डी है 10% टू 200%। काफी स्टूडेंट्स का ये आंसर गलत होने वाला है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को उसका आंसर नहीं पता है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। बट गैस करना आपका काम है, सही हो या गलत हो। हमारा तो मेन टारगेट है एसेंचर क्रैक करना। हम चीजें सीखेंगे और एसेंचर के अंदर सारे के सारे आंसर सही लगा के आएंगे। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई भी आपको क्वेश्चन मिस नहीं करना है, चाहे वो आपको आता हो चाहे वो आपका नहीं आता हो। आपको क्वेश्चन पे टिक लगा के जरूर आना है, क्योंकि आपके कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। तो इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जरूर आना है, ठीक है। अब गैस करते हैं, मैं आपको 5 सेकेंड दे देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। 10% टू 400% इसकी जूम रेंज होती है। हम 10% से लेके 400% तक अपने एम एस एक्सेल के अंदर जूम कर सकते हैं। तो ये एक जूम रेंज थी, क्या थी? एक जूम रेंज। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ये मैंने आपको क्लाउड के अंदर भी बताया था। इससे पहले जो वीडियो थी क्लाउड की, जो हमने क्लाउड के क्वेश्चंस कवर किए थे, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन मैंने कराया था। तो अब मैं देखूंगा कि कितने लोगों ने उस वीडियो को ध्यान से पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि अब वो तो आपको पता होगा, आंसर तो इसका पता होगा, क्योंकि वहां पे आपने पढ़ लिया। अब मैं ये चीज चेक करूंगा कि आपने कितने ध्यान से पढ़ा है, कितने फोकस से पढ़ा है। अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा, वरना आपको इसका आंसर नहीं पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब ए सिस्टम दैट ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इट्स रिसोर्सेज बेस्ड ऑन डिमांड। तो ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जो ऑटोमेटिकली तो आपका इंक्रीज हो जाएगा और ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा आपकी डिमांड के हिसाब से। जैसे जैसे डिमांड होगी वैसे वैसे ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गया। ऑप्शन ए हमारे पास लोड बैलेंसिंग, ऑप्शन बी है इलास्टिक कंप्यूटिंग, ऑप्शन सी है डेटा रिडंडेंसी, ऑप्शन डी है रिसोर्स पूलिंग। तो अब करेक्ट आंसर सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, जिसने भी वीडियो अच्छी तरीके से देखी है। एंड जिसने वीडियो अच्छी तरीके से नहीं देखी है, तो यार फिर तो आपको इसका आंसर नहीं पता होगा, या फिर अपने फोकस करके नहीं देखा होगा तब भी आपको नहीं पता होगा। तो गैस करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। सो हमारा करेक्ट आंसर है आंसर बी। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, इलास्टिक कंप्यूटिंग। मैं होप करूंगा कि मोस्टली स्टूडेंट का इसका आंसर सही हो, ठीक है, आपके मार्क्स ना ही नहीं कटे हो। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following security standard has the probability of breaking the encryption during initial four-way handshake? तो फोर वे हैंडशेक होता है एंड एक सिक्योरिटी स्टैंडर्ड होता है, तो वो ब्रेक नहीं करना है। तो वो कौन से आपके सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के अंदर आता है? आप लोगों ने पासवर्ड के अंदर देखा होगा, सिक्योरिटीज होती है कुछ, WPA2, WEP, WPA। जब आप पासवर्ड, जो आपके वाईफाई होते हैं, जो आपके फोन के वाईफाई होते हैं, आप उसके अंदर कभी जाना, तो आप हर एक वाईफाई आप पासवर्ड तो लगाते होगे। पासवर्ड सबके फोन के अंदर जरूर होगा वाईफाई का। तो अब जो पासवर्ड होता है उसमें कुछ आपके सिक्योरिटीज होते हैं, कुछ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड होते हैं। आप अपने फोन पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको वाईफाई पे जाना है, वहां पे पासवर्ड के नीचे ही आपको सिक्योरिटी ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो वहां पे आपको कुछ स्टैंडर्ड्स दिखेंगे, WPA2, WEP, WPA। तो ये कुछ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो वही ये कह रहा है कि फोर वे हैंडशेक के अंदर कौन सा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड हमारा पॉसिबल होता है जो ब्रेक करता है हमारा इंक्रिप्शन, ठीक है। अब 5 सेकेंड में आपको देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ WPA एंड WPA2। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को इसका आंसर नहीं पता होगा, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, थोड़ा आपका एडवांस क्वेश्चन था। एंड ये एक बार असेंचर के अंदर पूछा गया है, तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, एंटीवायरस स्कैनिंग डिवाइसेस फॉल अंडर विच टाइप ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस? ऑप्शन ए है एक्टिव डिवाइस, ऑप्शन बी है प्रिवेंटिव डिवाइस, ऑप्शन सी है यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट डिवाइस, ऑप्शन डी है पैसिव डिवाइस। तो चार हमारे पास ऑप्शन है, लगाना तो पर एक ही है। तो गैस करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। सो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। तो एक्टिव डिवाइस जो होती है वो एंटीवायरस स्कैनिंग डिवाइस के अंदर आती है। तो एक्टिव डिवाइस ये अपना याद रखना। सो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेटा इंक्रिप्शन? नेटवर्क सिक्योरिटी का क्वेश्चन होने वाला है, एंड काफी स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि मैंने पहले भी ये करा दिया, नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर भी कराया है। ऑप्शन ए है हमारा नेटवर्क लेयर, ऑप्शन बी है डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन सी है प्रेजेंटेशन लेयर, ऑप्शन डी है एप्लीकेशन लेयर।
तो अब करेक्ट आंसर उसको ही पता होगा जिसने फोकसली वीडियो को देखा था, नेटवर्क सिक्योरिटी वाली वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं पढ़ी है तो प्लेलिस्ट है हमारी चैनल पे जाना है, असेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लो अगर आपको असेंचर क्रैक करना है, क्योंकि सारी प्लेलिस्ट के अंदर हमने सारी चीजें कवर किया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। तो अच्छी तरीके से सारी वीडियोस पढ़ लो, नेटवर्क सिक्योरिटी जरूर पढ़ लेना, क्योंकि नेटवर्क सिक्योरिटी और एमएस ऑफिस एक ऐसा टॉपिक होता है जहाँ पे आपसे क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी पूछे जाते हैं एंड आपको वे क्वेश्चन सही लगाने हैं, क्योंकि हमारी कट ऑफ जो है हमें कट ऑफ मीट करनी है, हमें अगले राउंड के लिए पहुंचना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा नेटवर्क लेयर, ऑप्शन बी है डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन सी है प्रेजेंटेशन लेयर, ऑप्शन डी है एप्लीकेशन लेयर। तो 5 सेकंड में आपको दे देता हूँ, 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। सो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर सी पे लोक लगा दिया, प्रेजेंटेशन लेयर इज द करेक्ट आंसर। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 13, attack in which a user creates a packet that appears to be something else। ऑप्शन ए है स्मर्फिंग, ऑप्शन बी है ट्रोजन, ऑप्शन सी है ईमेल बॉम्बिंग, ऑप्शन डी है स्पूफिंग। तो देखो आपके नेटवर्क सिक्योरिटी का पूरा काम होता है कि नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो वहां पे बहुत सारे अटैक्स होते हैं, बहुत सारे, आपने देखा होगा कि साइबर सिक्योरिटी क्यों आई। साइबर सिक्योरिटी इसलिए आई क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड होने लगे, बहुत सारे अटैक होने लगे, तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी आई उनको सही करने के लिए। तो बहुत सारे अटैक होते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास स्मर्फिंग, ऑप्शन बी है ट्रोजन, ऑप्शन सी है ईमेल बॉम्बिंग, ऑप्शन डी है स्पूफिंग। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है मैं आपको बता देता हूं। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, ऑप्शन डी स्पूफिंग। ठीक है, तो इसमें सब अपने +1 कर लेना, कोई भी इसमें निगेटिव नहीं है। ठीक है, चाहे क्योंकि इसके अंदर हमने ऑप्शन नहीं दिया आपको, इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं है ये चीजें, तो इसको सब अपना +1 लेके चलना। तो अब चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हार्ड भी था थोड़ा सा, इसलिए मैंने आपको गैस करते आपको पता नहीं होगा इसका आंसर, इसलिए मैंने आपको खुद ही बता दिया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और हार्ड भी है। तो अब मैंने बता दिया, अब आपको पता होना चाहिए इसका क्या आंसर है। तो असेंचर के अंदर अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है या ये क्वेश्चन दिखता है तो तुरंत के तुरंत याद कर लेना कि उस वीडियो में देखा था और टिक लगा देना। ठीक है, सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। ऑप्शन ए इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ऑप्शन बी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ऑप्शन डी डेस्कटॉप एज ए सर्विस। तो काफी स्टूडेंट्स से तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो सारे स्टूडेंट्स का, मोस्टली स्टूडेंट्स का इसका आंसर सही होगा और आपने गैस भी कर लिया होगा, बट फिर भी मैं आपको 3 सेकंड दे देता हूं इसके अंदर। 1 2 3। सो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी डेस्कटॉप एज ए सर्विस। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस होती है। क्या होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। जो क्लाउड हमें सर्विस प्रोवाइड करता है ये उन क्लाउड सर्विस के अंदर आती है। तो जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है वो है हमारी डेस्कटॉप एज ए सर्विस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट डज पे एज यू गो प्राइसिंग मीन इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर एक टर्म होती है पे एज यू गो। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग वीडियो के अंदर मैंने ये क्वेश्चन कराया है तो काफी स्टूडेंट्स को पता होगा। ऑप्शन ए है पेइंग ए फिक्स्ड अमाउंट रिगार्डलेस ऑफ यूसेज, ऑप्शन बी है पेइंग बेस्ड ऑन एक्चुअल यूजेज ऑफ क्लाउड रिसोर्सेज, ऑप्शन सी है पेइंग अपफ्रंट फॉर ए लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन, ऑप्शन डी है पेइंग बेस्ड ऑन पीक यूसेज टाइम। तो 5 सेकंड में आपको दे देता हूं। 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पेइंग बेस्ड ऑन एक्चुअल यूसेज ऑफ क्लाउड रिसोर्सेज। मतलब जितना भी आपने यूज किया है आपको उतना ही पे करना है। सपोज आपने 1 GB डेटा यूज किया है तो आपको 1 GB डेटा का पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको 2 GB डेटा का पे करना पड़ेगा। तो जितना भी आप यूज करोगे क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड के रिसोर्सेज, उतना आपको पे करना पड़ेगा। सो गाइस कम टू क्वेश्चन नंबर 16 एंड इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेना। विच आर्किटेक्चर लेयर इज यूज्ड एज अ बैकएंड इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो कौन सा आर्किटेक्चर लेयर होता है जो बैकएंड में यूज होता है? ऑप्शन ए हमारे पास क्लाउड, ऑप्शन बी है सॉफ्ट, ऑप्शन सी है क्लाइंट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो 5 सेकंड का टाइमर रहने वाला है, आपको गैस करना है कि क्या आपका सही आंसर होगा। 1 2 3 4 5। सो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्लाउड इसका करेक्ट आंसर है। बैकएंड देखो आपको मैं एक चीज समझा देता हूं।
हमारी दो तरह की लेयर होती है, एक होती है फ्रंट एंड, एक होती है बैक एंड। तो काफी स्टूडेंट्स को पता है कि फ्रंट एंड हमारा क्लाइंट वाला साइड होता है, बैक एंड हमारा जो सर्वर वाला साइड होता है, ठीक है। अब क्या होता है, तो आर्किटेक्चर लेयर होती है बहुत सारी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर बैक एंड में आर्किटेक्चर लेयर काम करती है, वो है हमारी क्लाउड। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए हाइब्रिड क्लाउड मॉडल। तो क्लाउड मॉडल कितने टाइप्स के होते हैं पहले मैं ये बता देता हूँ। एक होता है हमारा पब्लिक मॉडल, एक होता है प्राइवेट मॉडल एंड एक होता है हाइब्रिड मॉडल। पब्लिक मॉडल में सब पब्लिकली एक्सेसिबल होता है, प्राइवेट में किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक्सेसिबल होता है, वो प्राइवेट होता है, ठीक है। अब जो हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड होता है हमारा मिक्सचर पब्लिक का भी और प्राइवेट का भी। तो आपको हिंट मिल गया होगा। अब एक बार ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, ऑप्शन बी है फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट रिसोर्सेज, ऑप्शन सी है हायर कॉस्ट, ऑप्शन डी है रिड्यूस सिक्योरिटी। तो करेक्ट आंसर आप लोग को समझ में आ चुका होगा क्योंकि मैंने आपको हिंट दे दिया। अब मैं आपको 5 सेकंड देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5। तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे मैंने आपको बताया कि हाइब्रिड मॉडल, ये हमारे पास हाइब्रिड मॉडल है, ये काम करता है यार आपका पब्लिक पे भी। पब्लिक मॉडल, और मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये पब्लिक मॉडल प्लस प्राइवेट मॉडल का मिक्सचर होता है, ठीक है। पब्लिक मॉडल प्लस प्राइवेट मॉडल। तो अब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, आप यूज कर सकते हो, पब्लिक को भी यूज कर सकते हो, पब्लिक के रिसोर्सेज भी यूज कर सकते हो और प्राइवेट के भी रिसोर्सेज यूज कर सकते हो। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 18, डीईएस इंक्रिप्शन एल्गोरिथम इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, डीईएस इंक्रिप्शन एल्गोरिथम किसका एग्जांपल होती है। ऑप्शन ए है बिट ओरिएंटेड साइफर, ऑप्शन बी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड ऑप्शन, ऑप्शन सी है बाइट ओरिएंटेड साइफर, ऑप्शन डी है की अल्टरनेटिंग ब्लॉक साइफर्स। तो 5 सेकंड में आपको दे देता हूं, थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट होने वाला है, बट अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है पहले से तो आप इसका आंसर सही कर दोगे, ठीक है। तो एक बार गैस करते हैं, तो आप सबको गैस करना है। 1, 2, 3, 4, 5। सो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। अब बिट के क्वेश्चन काफी स्टूडेंट्स ने करे होंगे, कोडिंग के अंदर भी बिट होती है। तो डीईएस इंक्रिप्शन एल्गोरिथम किसका एग्जांपल है, बिट ओरिएंटेड साइफर। बिट कितनी तरह की होती है, एक होता है 0, एक होता है 1। तो बिट ओरिएंटेड साइफर इसका करेक्ट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 19, ये सूडो कोड आ चुका है। अब सूडो कोड के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सूडो कोड की भी एक पर्टिकुलर वीडियो जिसके अंदर काफी सूडो कोड के क्वेश्चंस हमने कवर कराए हैं। तो अगर आपको सूडो कोड की वीडियो देखनी है तो जाके जरूर देख लेना। असेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट के अंदर आपको सूडो कोड वाली वीडियो मिल जाएगी, उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। इंटीजर ए बी सी, सेट बी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू 5, for each a from 2 to 4, print c, b equal to b minus 1, c equal to c plus b and 4। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा, बट एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो भी मैंने वीडियो बनाई है, जैसे सूडो कोड की बनाई है, नेटवर्किंग की बनाई है, एमएस ऑफिस की बनाई है, वो इनफ है यार। प्रैक्टिस हम साथ साथ कर रहे हैं। देखो जैसे मैंने फ्री ये वाला मॉक टेस्ट कराया, और अगर आपको हॉट मॉक टेस्ट चाहिए, आपको और प्रैक्टिस करनी है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मॉक टेस्ट भी मुझे कमेंट करना, मुझे बताना कि भैया और मॉक टेस्ट चाहिए हमें, ठीक है। अब सेट बी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू 5, हमने बी को कर दिया 4 और सी है हमारे पास 5। तीन इंटीजर है हमारे पास, ए है, बी है, सी है। बी हमारा 4 है, सी हमारा 5 है, गिवन है। अब लूप चलाया ए से लेके, ए हमारा कहां से कहां तक चलेगा, 2 to 4 तक। तो जब हमारा ए 2 है तो प्रिंट करना है सी, प्रिंट हो गया सी 5। अभी मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। बी इक्वल टू बी माइनस 1, तो बी क्या था मेरा, बी 4 था, 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3। सी क्या है, सी इक्वल टू सी प्लस बी, तो सी है हमारा 5 और बी अभी अभी आया हमारा 3, तो 5 और 3 8। अब जब नेक्स्ट बार आएंगे, ये तो ए के लिए, ए 2 के लिए था, अब हमारा लूप चलेगा ए के लिए, ए इक्वल टू 3 के लिए। तो ए इक्वल टू 3 के लिए प्रिंट करना है सी, सी की वैल्यू आ गई 8, तो 5 और 8 हमारा आ गया। तो अब आपको इसको पूरा सोल्व करने की नीड नहीं है, आप लोग अपने ऑप्शन में देख रहे होगे 5 8 1 3 8 9 3 6, ये कहाँ पे आ रहा है। तो 5 8 10 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो वीडियो को स्टॉप करके खुद से सोल्व करो, खुद से इसका करेक्ट आंसर देखो कौन सा है, और कमेंट सेक्शन के अंदर आपको अपने मार्क्स बताने जरूरी है, ठीक है। तो आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 एंड इस मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 20 क्वेश्चन हमने इसके अंदर कर लिए, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन में से आपके जितने भी कट ऑफ रहने वाली है 15,
मुझे हर एक स्टूडेंट की कम से कम 15 मार्क्स तो चाहिए। अगर आपके 15 मार्क्स आ रहे हैं, 15 मार्क्स प्लस आ रहे हैं, तो आपको चीज़ें समझ आ चुकी है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी है, ठीक है? तो अभी आपको प्रिपरेशन करनी है, ऐसा नहीं है कि अभी और प्रिपरेशन अभी हम कराएँगे, और प्रिपरेशन आपकी होगी। बट 15 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, तो आप अभी सही जा रहे हो, ठीक है? तो अगर आपके 15 से कम आ रहे हैं, तो आपको प्रिपरेशन की नीड है, आपको क्या करना है, आपको दोबारा वीडियो देखनी है, आपको चीज़ें समझनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो जिसके भी 15 से कम आ रहे हैं, उसको अच्छी तरीके से और पढ़ना है। जितनी भी हमने वीडियो बनाई है एमएस ऑफिस सूडो कोड, सारी वीडियो आप अच्छी तरीके से कर लो, अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन कर लो। पीडीएफ भी मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जो बिल्कुल फ्री है, उसको ज्वाइन कर लेना। आपको ड्राइव का लिंक भी मैंने वहाँ पे शेयर कर दिया। हमारी जितनी भी वीडियो थी एमएस ऑफिस सूडो कोड नेटवर्किंग, सबका ड्राइव का लिंक वहाँ पे शेयर कर दिया है। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिकर्जन के क्वेश्चन भी आपको सूडो कोड के अंदर देखने को मिलेंगे। void my recursive function int n if n equal to 0 return printf percentage dn my recursive function n minus 1, और ये मेरा मेन मेथड है। अब इसमें पूछा है कि हाउ मेनी टाइम रिकर्जन फंक्शन कॉल, कितनी बार हमारा रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा। तो देखो कितनी बार होगा, 10 पे जाएगा ये 10, अब ये यहाँ पे आएगा 10 पास करेंगे, तो जब भी n हमारा 0 होगा तभी रिटर्न करेगा। तो ये 10 के लिए भी जाएगा, ये 9 के लिए जाएगा, फिर 8 के लिए जाएगा क्योंकि n माइनस 1 हो रहा है, फिर 7 के लिए जाएगा, फिर 6 के लिए जाएगा, फिर 5 के लिए जाएगा, फिर 4 के लिए जाएगा, फिर 3 के लिए जाएगा, फिर 2 के लिए जाएगा, फिर 1 के लिए जाएगा। अब आ चुका है 0 पे। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि 0 के लिए जाएगा या नहीं जाएगा। तो यार देखो 0 के लिए फंक्शन तो कॉल होगा, बट वो यहाँ से रिटर्न कर जाएगा, तो ये 0 के लिए भी जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप एक बार काउंट कर सकते हो, 3, 6, 9, 10, 11। तो ऑप्शन सी आपको बिना देखे टिक लगा देना है, क्योंकि आपने आपको मैनुअली आपने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस मॉक टेस्ट में काफी मजा आया होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करने हैं। तो यार मजा आ गया होगा पूरा, आपको आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। काफी क्वेश्चंस एमएस ऑफिस से, सूडो कोड से, नेटवर्किंग से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए हैं। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने कहा है, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड आपका एप्टीट्यूड मास्टर क्लास जो काफी अच्छी होने वाली है, जिसमें काफी आपको हेल्प मिलने वाली है, आपको ट्रिक्स बताई जाएगी, आपको चीजें सिखाई जाएगी, जिससे आप फर्स्ट राउंड अपना क्रैक कर लो। जब आप अपना फर्स्ट राउंड क्रैक करोगे तभी आप नेक्स्ट राउंड के लिए जाओगे। तो काफी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि भैया एप्टीट्यूड के लिए लेके आओ। तो एप्टीट्यूड मास्टर क्लास 21 अगस्त को होने जा रही है, 21 अगस्त को। तो डेट याद रख लेना, एंड डेट से पहले सीट्स लिमिटेड है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है, बुक करना है। बाद में मुझे मत कहना कि भैया बुक नहीं हो रहा है, तो फटाफट जाके बुक कर लो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना एंड कमेंट करना, जो भी आपका क्वेरी, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।